कुरुक्षेत्र में चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल की होने वाली पेशी को लेकर, जिसमें सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। बहस के पहले हिस्से में शहजाद पूनावाला कहते नजर आए कि सभी की गिरफ्तारी कोर्ट ने जायज मानी है, बेल नहीं दी है और यही इनके आरोपों की पक्ष में जाता है। प्रियंका कक्कड़ जी कह रहे हैं कि आपने हर दरवाजा खटखटा लिया, बेल नहीं मिली। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को उनके कट्टर ईमानदार के दावे को झटका लगा है? पवन जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बेल क्यों नहीं मिली बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को भी बताना। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये बार बार कह रहे हैं ना, ये छोड़ देते हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है एलिगेशन रिगार्डिंग किकबैक ऑफ 100,000 करोड़ एंड अ पोर्शन ऑफ इट बीन यूज्ड फॉर फंडिंग बाय आम आदमी पार्टी फॉर इट्स इलेक्शन कैंपेन इज अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, मतलब झूठी कहानी। सुप्रीम कोर्ट लिख रही है अनसपोर्टेड बाय एनी लीगल एंड एडमिसिबल एविडेंस एंड मटेरियल। तो ये जो प्रचार कर रहे थे इतने महीनों से, कह रहे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये झूठ है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि द मनी ट्रेल इज अनप्रूवन एंड फॉल्स। ये साफ साफ लिखा है पेज 8 पे, 41 पेजेस का ऑर्डर है, पेज 8 के फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ, ये पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि बेल क्यों नहीं मिल रही, हमने सारे दरवाजे खटखटा लिए, 2 मिनट दीजिएगा। देखिए इसमें 2 पहलू हैं। पहला है कि 2017 तक जो प्रोविजन थी पीएमएलए की, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगता है पीएमएलए का तो आपको ही प्रूव करना होगा कि ये चार्ज गलत है। हर केस में, बाकी केस में सीआरपीसी में होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसमें उल्टा हो गया कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और आप ही प्रूव करेंगे। मैं कह रही हूं, मैं पवन जी को आज यहां मिली थी, मैंने उनको फोन किया था, मैंने पवन जी को 5 करोड़ रुपया दिया। अब पवन जी बताएंगे कोर्ट को कि मैं मिली तो थी पर 5 करोड़ नहीं दिया था। पहला। दूसरा, इसमें आपको जज को बेल की स्टेज पे ही सेटिस्फाई करना होगा कि कोई केस नहीं हुआ। अब अगर बेल की स्टेज पे पूरा केस अगर डिसाइड करना है तो हमारे केस में ट्रायल कोर्ट में 8-10 साल लगना बहुत आम बात है। 2017 ने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों प्रोविजंस को देखा और कहा कि ये प्रोविजन गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। 2019 में फाइनेंस एक्ट के द्वारा एक बैकडोर के द्वारा इस प्रोविजन को रिवाइव किया गया, और ये जो मसला है कि ऐसा नहीं कर सकती थी भाजपा, ये करना गलत था, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव करना गलत है या सही है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है और 7 जज बेंच सुनेगा, वो जब टाइम आएगा सुनेगा। अब क्या हुआ, वो प्रोविजन रिवाइव हो गई, हमें उसी प्रोविजन में पकड़ लिया। अब यूएपीए हो या पीएमएलए हो, हर कोई अपना राइट जरूर एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसके पास बेल मांगने का अधिकार है तो करता है, पर कोर्ट को 2 चीजें देखनी होंगी। खुद को सेटिस्फाई करना होगा, जो होगा जब पूरा ट्रायल हो जाएगा, और दूसरा होगा जब एक तो पूरा ट्रायल होगा और दूसरा उन्हीं को प्रूव करना होगा कि कुछ नहीं किया। इसलिए आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई तुम्हारे पास तो 500 विटनेस है और 51,000 डॉक्यूमेंट्स है, तुम तो लगा दोगे 8 साल, तुम्हें ये मैटर 6 महीने में ही खत्म करना है, क्योंकि ऐसा लॉ है पीएमएलए। ये एक दिक्कत है इस प्रोविजन की, तो ये इस बात का आंसर है। शहजाद पूनावाला जी, कहा सिर्फ ये जा रहा है कि सिर्फ टेक्निकलिटी है। हाँ, अब मुझे बोलने दीजिए, उस पर है, मैंने सुन लिया है। तकनीकी पहलू का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को कोर्ट के जाल में फंसाना चाहते। ये बात अगर लोअर कोर्ट की होती तो मुझे समझ में आता। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि अगर कोई वैलिड ना हो कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते। 1 सेकंड यार, क्या तरीका है भाई? पवन जी, क्या मैंने पूरी उनकी बात सुनी भाई? मेरा हर बार फ्लो ब्रेक किया जा रहा है। चलिए पवन जी, नहीं ये तरीका नहीं है, आप करवा दीजिए। आप पहले उनको नहीं, मैं अपनी बारी में पूरे चुप रहा। कमेंट मत कीजिए, वो कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सारे प्रोविजंस को वैलिड ठहराया। ये 14 पार्टी बनकर गए थे, उसको भी खारिज कर दिया, और अभी जो रिव्यू के अंदर है केवल ये है कि फाइनेंस बिल के रूप में है या मनी बिल के रूप में है या ऑर्डिनरी बिल के रूप में है। ये प्रोविजंस अंडर क्वेश्चन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये कोई भी वैलिड प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसको किसी लॉ के चेंज होने के इंतजार की जरूरत नहीं है, वो सीधा स्ट्राइक डाउन कर सकता है, हाईकोर्ट भी कर सकता है। तीसरी बात, मैंने सीबीआई के कोर्ट का ऑर्डर सुनाया। सीबीआई का कोर्ट जो है पीएमएलए पे थोड़ी फैसला सुना रहा था, सीबीआई का कोर्ट पोका और आईपीसी पर सीआरपीसी पे कर रहा था, उसमें राहत क्यों नहीं मिली? सीबीआई के कौन से केस में इनको राहत मिली है? 1 सेकंड प्लीज, अमीश पवन जी प्लीज, पवन जी दिस इज नॉट द वे, पवन जी दिस इज नॉट द वे। अच्छा, मान लीजिए ईडी बहुत ड्रैकोनियन है, यही कह रही है, तो फिर छत्तीसगढ़ में जो लिकर स्कैम हो रहा है उसको पकड़ा ईडी ने, तो इनके लोगों ने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कहा ईडी सही कर रही है और भूपेश बाघेल को पकड़े?
और आखिरी बात, मैंने आज सवाल पूछे कुछ स्पेसिफिक, शो कॉज नोटिस जारी किए गए ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को जिसको नहीं आने देना चाहिए था, टेंडर दिए गए, उसका जवाब नहीं। एक सेकंड, मेरा पूरा होना दीजिए। दूसरा, ईएमडी जो क्लियर की गई 30 करोड़ की एयरपोर्ट जोन 1 की, वो क्यों क्लियर की गई? तीसरा, 144 करोड़ का वेवर आपने कोविड के पीक काल में दिया जब यहां पर जनता ऑक्सीजन कर रही थी, तो शराब के घोटालेबाजों का कमीशन बढ़ाने की आपको चिंता थी, उनको 144 करोड़ देने की चिंता थी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा हम वेंड खोलेंगे तो स्वराज के माध्यम से महिलाओं को पूछकर खोलेंगे। पूछे इनसे कि गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर के पास ये शराब के ठेके खोलते समय इन्होंने एक भी स्वराज के माध्यम से महिलाओं से पूछा, किसी से पूछकर खोले वेंड? तीसरी बात, मेरी बात सिर्फ इतनी है, उनको बताइए, पूछिए एक बार कि ये सारी चीजें अगर गलत है तो ये वही लोग हैं ना विक्टिमहुड कार्ड किसके लिए खेलते थे? ताहिर हुसैन के लिए। ताहिर हुसैन के लिए इन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन क्योंकि मुसलमान है इसलिए उसको हाउंड किया गया। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इनका एक ये बन चुका है पैटर्न। इसके अलावा जितेंद्र तोमर, एक सेकंड, नहीं सुनिए, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं। जितेंद्र तोमर जब पकड़े गए, पहले उन्होंने आकर क्लीन चिट दे दी, बोला ये कट्टर ईमानदार है। जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया, कट्टर ईमानदार है। संदीप कुमार पकड़ा गया, कट्टर ईमानदार है। जब केसेस हुए और पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं, तब जाकर उनका इस्तीफा हुआ। आज मेरा एक ही सवाल है, प्रियंका जी, आपने जब शुरुआत की आईएसी में, और आपने भी शुरुआत की होगी संजय सिंह और बाकी लोगों ने, तब अन्ना जी के सामने क्या कहते थे? बाकी लोगों के लिए, शरद पवार के लिए, सोनिया गांधी के लिए, पहले रेजिग्नेशन फिर इन्वेस्टिगेशन। आज तो कोर्ट के ऑर्डर है, तो क्यों नहीं करते आप अपना ही प्रिंसिपल फॉलो? एक सेकंड, अब प्रियंका कक्कड़ जी, सवाल इस पॉइंट से आगे बढ़ते क्योंकि ये कानून कोर्ट में तय होगा, यहां तय नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर है तो आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम एक पार्टी हैं जो जनता के काम के लिए बने हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं, और भाजपा लगातार जनता के मुद्दों से डिफ्लेक्ट करती है। आज जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की मैं बातें सुना रही हूँ तो आप देख रहे हैं वो भी कहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जा रहे हैं, किसी और मुद्दे पर जा रहे हैं। हमारी पार्टी जनता के काम के लिए बनी है, आप हमें खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि आप इन दिल्ली में 67, अपनी लहर में भी 67 और 70 सीट्स हमारी आई। मैं समझती हूँ कि आपका 10 साल में भी बीजेपी यहाँ पे 8 ही सीटें जीत पाई और हम 10 साल के अंदर वहाँ गुजरात में 5 जीत पाए। मैं समझती हूँ कि पंजाब में भी आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाए, तो आपको ये हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने एक बात उठाई ना शराब की, कि शराब, पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी दोनों कागजी बातें हैं। कोई भी गूगल करके चेक कर सकता है कि पुरानी पॉलिसी में भी 849 वेंट्स थे, नई पॉलिसी में भी 849 थे। भाजपा क्या करती है? इतना पाखंड करती है। देवभूमि में, उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया? इन्होंने होम बार परमिशन दे दी खोलने की। कोई भी इंसान 10,000 रुपए में अपने घर में बार खोल सकता है देवभूमि उत्तराखंड में। ये शराब की नालियां बहरा रहे हैं, सब जगह बहरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते होंगे घर में, और आपको अलाउड है, आप देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी घर में होम बार बना लीजिए। ये इनका जरिया है कमाई का। ये आपको बरगलाते हैं, देश को बरगलाते हैं, ये युवा को खराब कर रहे हैं। अपने घर के अंदर सोचिए, कोई भी बार खोल सकता है, कोई भी आके बुला के आप उसको दारू पिला सकते हैं।